तो करीब 2 महीने से देश की जनता नोटों के एटीएम पर कतारों में खड़ी थी। अब अगले 2 महीने तक देश के नेता वोटों के एटीएम पर कतारों में खड़े होंगे। आप ये सोच रहे होंगे, मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे पीछे भी तमाम एटीएम हैं, मैं एटीएम के बाहर क्यों खड़ा हूं, और वो भी अलग अलग रंग के एटीएम है। ये वोटों के एटीएम है, हर राज्य का अलग वोट एटीएम है मेरे पीछे। तो आपको हर एटीएम पर लिए चलेंगे क्योंकि नेताओं की बारी है अब वहां पर जाने की। वोटों के एटीएम से वोटों का सबसे ज्यादा कैश हासिल करने की होड़ आज से औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। अब से 8 घंटे पहले देश के 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हुआ और इसी मौके पर आज हमने चुनाव से जुड़े सबसे बड़े 5 मुद्दों पर जनता की राय ली। यह कुछ सर्वे नहीं है, यह आचार संहिता वाले आदर्श वोटरों के मन की बात है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुद्दा, या यूं कहें कि सवाल नंबर 1, क्या नोटबंदी से तय होंगे चुनावी नतीजे? तो नोटबंदी करीब 2 महीने से देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे का असर चुनावों में क्या होगा, कैसा होगा, यह जनता बताएगी। शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनता से। उत्तर प्रदेश में फेज 1 में डेट ऑफ पोल 11 फरवरी, 11 मार्च को सारे राज्यों की काउंटिंग एक साथ की जाएगी। बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। वक्त तो अब नेताओं का शुरू हो गया है, वक्त वोटों के एटीएम के सामने कतार में लगने का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में यहां चुनाव होना है। क्या यूपी चुनाव में जीत और हार तय करने में नोटबंदी बड़ी भूमिका निभाएगी? इस सवाल का जवाब जानने जनता दरबार में पहुंची जी न्यूज की टीम। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के सामने चाय की दुकान पर लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर चुनावी चर्चा का दौर चल चुका है। हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में। आखिर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों के सहारे ये लोग चुनाव को देखेंगे? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मुद्दा तो केवल विकास का होना चाहिए। विकास के अलावा सारे मुद्दे निरर्थक हैं। वादे काफी पूरे हैं, अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया है जी। किस आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? विकास के मुद्दे पर। गाजियाबाद में 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 11 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद के तमाम लोग मौजूद हैं और उनसे हम ये आज बात करेंगे। विरोध में वोट करेंगे क्योंकि हम लोगों को परेशानी हो रही है। आज भी हमारा व्यापार खत्म हो गया है। बिल्कुल, मैं इसके पक्ष में हूँ। नोटबंदी हुई, सही हुई है, इससे काला धन बाहर निकला। आपका मत क्या रहेगा सर इस बार? वोट देना तो अलग की बात है, लेकिन ये पूरे देश के अंदर एक सफाई चल रही है, लिहाजा हम इसके पक्ष में हैं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है, नतीजे आने में वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों का मन टटोलने के लिए पहुंचे हैं। सरफाबाद गांव में है, नोएडा का इलाका है। मोदी को कहीं ना कहीं यूपी में पिछड़ सकते हैं इस नोटबंदी के मुद्दे से। देहात और कुछ गरीब लोग भी, गरीब तबके के लोग ज़्यादा अभाव में आए हैं कि अमीर लोगों ने अपने पैसे 30% 10% का गेम करके वो राइट कर लिया है काम। गरीब की ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या नोटबंदी उनके फैसले पर असर डालेगी? असर डालेगी, वोट कम मिलेंगे उनको। अच्छा, हाँ। आपकी क्या राय है नोटबंदी पर? हमारी राय ये है कि भाई इसने बहुत बढ़िया काम उठाया, बढ़िया कदम उठा रहा है और बढ़िया ही काम आगे को सोच रहा है। अच्छा। ये देश के हित में है सारा काम। नोटबंदी का असर होगा वोट डालने जाओगे तो? कुछ दिया ही ना तो का वोट गिर देंगे। हाँ, दिए कुछ नहीं, दिया ही कुछ नहीं। बूझ ले जाके सबन तो बूझ ले। हाँ। 23 फरवरी को यहाँ की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आज किसान खाद बीज के लिए तबाह घूम रहा है, पैसे के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले का पैसा ही नहीं, ग्रामीण बैंक को पैसा है ही नहीं है। तो इससे बड़ा भारी जो है चुनाव में परिणाम आएंगे। पैसा खर्चा करते हैं लोगों पे, किसी दारू पिला के या कुछ भी करके, इस तरह से वोट खरीदते थे। मगर अब नोटबंदी की वजह से ये सब कुछ बंद हो चुका है। करप्शन में रोक लगेगी? जी हाँ, के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल मुद्दा तो साथ में बनेगा ही, क्योंकि मोदी के काम जग जाहिर है। नोटबंदी एक तरह से बहुत अच्छा कदम है। इससे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो केंद्र ने किया है, भले ही गरीबों को अभी कुछ दिक्कतें आई हों, लेकिन आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।
8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद सभी मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए हर एक राजनीतिक दल के लिए नोट बैन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोद देंगे कि नहीं खोद देंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गिट्टी में डाल। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण किया है। मोदी जी ने कहा कि 50 दिन में मामला ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला है। मामला 6-7 महीने के लिए ठीक नहीं होगा। आपका पैसा 6-7 महीने बैंक में रहेगा। इससे पूरे देश की जो जनता है तो वो त्राही त्राही कर रही है। ऐसा उलझाया है लोगों की कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि सोचें कब, और सब के सब लाइन में लग करके खड़े हैं अभी तक। काले धन को दूर करने की मुहिम के बाद क्या अब नेताओं को वोटों के एटीएम से अनलिमिटेड कैश मिलेगा? लखनऊ से विशाल पांडे, गाजियाबाद से अश्विनी कुमार गुप्ता, नोएडा से पवन नारा, वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।